कुशीनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1.28 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया है। बता दें कि नेपाल देश से जुड़े होने के कारण यूपी और बिहार के रास्ते बड़े पैमाने पर गांजा तस्करी के गोरख धंधे को आसानी से अंजाम दिया जाता है और गांजा तस्कर बिहार के रास्ते यूपी सहित अन्य राज्यों में इस मादक पदार्थ की तस्करी करते हैं और इसको देखते हुए कुशीनगर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज अंतरजनपदीय गांजा तस्कर गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है और पुलिस टीम ने जान पर खेलकर हाईवे के रास्ते कंटेनर ट्रक से तस्करी करके ले जा रहे थे 1.13 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया है। वाहन सहित 1.28 करोड़ रुपए की बरामदगी के साथ 2 अंतरजनपदीय गांजा तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। कुशीनगर पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा के निर्देश में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पड़ौना कोतवाली पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध जो गांजा तस्करी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा गया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से अनुमानित कीमत 1 करोड़ 28 लाख रुपए तक के गांजा एवं गाड़ी के साथ में इसको बरामद किया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 बदमाश जो कंटेनर के साथ में जो गांजा तस्करी है वो कर रहे थे, यूपी से बिहार ले जाने के फिराक में थे। इसी सूचना पे हमारी टीम ने काम किया और इसमें 2 अभियुक्त साबिर अंसारी और विपिन कुमार इनको पकड़ा गया। बदायूं पहुंचे पर्यटन राज्य मंत्री जयवीर सिंह ने 19 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरे होने के बाद से पर्यटन को एक नया बल मिलेगा और बदायूं जनपद को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने मीडिया के कुछ सवालों का जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गंभीरता से लिया है और सभी मंत्री मुख्यमंत्री के कार्य से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। नियम अनुसार जो ट्रांसफर या पोस्टिंग होनी चाहिए वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के एक वर्ग विशेषज्ञ को लेकर दिए गए बयान पर उनका बचाव करते हुए कहा कि AK शर्मा का बयान किसी वर्ग विशेषज्ञ के लिए नहीं था, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। देखिए, आज बदायूं में हमारे पर्यटन और संस्कृति विभाग की 9 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज कार्यक्रम था जो विकास खंड दातागंज की इस पावन धरती पर होना संपन्न हुआ है। लगभग 19 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का आज यहाँ लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का दातागंज के लिए एक ऑडिटोरियम 500 सीटेड एयर कंडीशन प्लस म्यूजियम, जो डिजिटल म्यूजियम होगा वो भी एयर कंडीशन होगा। इसकी स्वीकृति का काम हुआ है, शासन जारी है और कार्य संस्था भी तय हो गई। मुझे लगता है कि इसी हफ्ते काम शायद शुरू। मुजफ्फरनगर में रात के अंधेरे में संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद से गांव में हड़कंप मचा हुआ है और आसमान में उड़ते ड्रोन से इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों ने ड्रोन का वीडियो बनाकर वायरल किया है। ड्रोन उड़ता देखकर स्थानीय लोग दहशत में नजर आ रहे हैं। मुस्लिम बस्ती में संदिग्ध ड्रोन की उड़ान से हड़कंप मचा हुआ है। बुढ़ाना पुलिस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। संदिग्ध ड्रोन की उड़ान के पीछे साजिश या शरारत, अब इसकी कार्रवाई देखने के बाद पता चलेगा कि ये किसी की शरारत है या फिर साजिश को अंजाम देने का बड़ा मामला है। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर होटल से 2 किशोरियों को पुलिस ने बरामद किया है और घर पहुंची किशोरियों ने अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी है। 8 दिनों से दोनों किशोरियों को बंधक बनाकर होटल में रखा गया था। किशोरियों ने बताया कि जफर नाम के युवक बहला फुसलाकर उन्हें दिल्ली ले आया था और होटल से एक नाबालिग किशोरी ने मौका पाकर वहां से भागकर अपने घर पहुंच गई। घर पहुंची किशोरी ने पूरे मामला अपनी मां को बताया और मां ने होटल पहुंचकर किशोरी को निकालने का प्रयास किया और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवतियों को होटल से बरामद कर लिया। होटल स्टाफ को भी हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस ने दोनों किशोरियों को मेडिकल के लिए महिला अस्पताल भेजा है और पूरा मामला थाना रोरबा इलाके का बताया जा रहा है। थाना रोरावर में एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 नाबालिग लड़कियां एक होटल में मौजूद हैं। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों लड़कियों को सकुशल बरामद किया गया तथा होटल के मौजूदा कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है तथा दोनों लड़कियों को मेडिकल के लिए रवाना किया गया है। मौके पर शांति।
झांसी में मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। हरिद्वार की जेपी हेल्थ केयर की एंटीबायोटिक लैब टेस्ट में फेल पाई गई है और मार्च 2025 में सैंपल लेकर लखनऊ भेजा गया था और 25 जुलाई को रिपोर्ट आने के बाद से ड्रग्स विभाग की टीम गोदाम पर पहुंची तो दवा पहले ही बिक चुकी थी और 2000 टैबलेट मरीजों तक पहुंच चुकी है। जांच लगातार जारी है और दूसरे दवाओं के सैंपल भी लिए गए हैं। जांच में एक्चुअली राजकीय विश्लेषक लखनऊ के द्वारा एक रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हुई थी, जिसमें एक दवाई थी सीमैक्स LV 200 mg, तो उसका नमूना फेल पाया। जो यहाँ नमूना एकत्रित किया गया था वो नमूना फेल पाया गया। उसकी निशानदेही में हमारे द्वारा टीम गठित की गई, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर दिव्यानी दुबे जालौन और ड्रग इंस्पेक्टर ललितपुर विनय मिश्रा के द्वारा हम लोगों ने शिव शक्ति एजेंसी के यहाँ से नमूना लिया गया था। महोबा जनपद के विकास खंड के अंतर्गत गांव में बीती रात हुई बारिश से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसमें 60 वर्षीय किसान की पानी में बहकर जान चली गई। और यह हादसा उस समय हुआ जब किसान अपने 2 बेटों और एक ग्रामीण दंपति की जान बचाने के प्रयास में खुद ही चेक डैम के तेज बहाव में फंस गया। आपको बता दें कि अनारी लाल अपने बेटे के साथ खेत में दवा छिड़काव का काम कर रहे थे और इसी दौरान गांव के ही लक्ष्मी कुशवाहा और उसकी पत्नी अचानक रात भर की बारिश से चेक डैम में आए तेज बहाव में फंस गए और ये देख दोनों बेटों ने दंपति को बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो फंस गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। बेटों और ग्रामीणों को जान खतरे में देखकर किसान ने बिना देर किए तेज बहाव में छलांग लगा दी और जान की परवाह किए बिना ही सभी को बाहर निकालने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद चारों को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता मिल गई, लेकिन खुद किसान कीचड़ और पानी की गहराई में फंस गया और देखते ही देखते वो पानी में बह गया और डूबने से उसकी जान चली गई। दवाई किंच भी जा रहे थे, मतलब एक औरत आदमी, ठीक है, तो वे चेक डैम के वो मतलब पूरा गया ना, तो टेकन से पानी था उसमें से निकलते जा रहे थे, तो पहले वो औरत खिसल गई तो वो डूबने लगी। उसके पति ने बचाया, उसके पति ने बचाया के बाद हमें मतलब सो मच सब बचाओ बचाओ तो चिल्लाने, तो हम वहाँ से गए तो हम गए नदी में औरत को बचाने के लिए, तो हम बचा रहे थे सब जने। जे दवा खींचने के लिए जा रहे थे। कौन? लक्ष्मी की घरवाली और उनके दीनदयाल उनका लड़का। पानी आ गया एकदम से तेज बहाव से, सो नदी में बह गए। सो एक दूसरे को पकड़ते रहे, जबरदस्ती एक दूसरे के लिए जान के लिए खतरा हो गया और इनके पिताजी गए रस्सी लेके कि लड़के बह रहे हैं, दवा के लिए दवा खींचने के लिए निकल रहे थे। सो दवा के उनके लड़के के पास नहीं पहुंच पाए और जे पानी ने बहाव के माँ इधर फेंक दिया। सो इनकी पट्टी अट्टी जाके मुंह में घल गई। सो जे बिल्कुल नीचे चले गए। लड़के ने पकड़ा, कोसट करी, लड़के भी जान से कपड़े। यूपी के एटा में किसान यूनियन ने सीएमओ ऑफिस का घेराव किया है और सीएमओ ऑफिस के बाहर बैठ के नारेबाजी की गई है। किसानों का आरोप है कि अलीगंज क्षेत्र के नदराल में स्वास्थ्य विभाग की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई और बंद मेडिकलों को सीज किया गया है और वहीं अवैध मेडिकलों का स्वास्थ्य विभाग का संरक्षण प्राप्त है। स्वास्थ्य विभाग का अवैध मेडिकलों पर कार्रवाई नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। दर्जनों की संख्या में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सीएमओ ऑफिस के बाहर बैठकर जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। समस्या ये है कि कल सीएमओ द्वारा अलीगंज क्षेत्र के नदराला गांव स्थित कुछ मेडिकलों को सीज किया गया बिना कारण बताए, बिना कोई नोटिस जारी किए। अगर उन मेडिकलों में कोई कमी थी, कोई बात थी, कोई अवैध काम हो रहा था तो उनको पहले उसको नोटिस जारी करना चाहिए था, उसके बाद उनको सीज करना चाहिए था। भाई पंजीकृत दुकानें हैं, लाइसेंस नंबर आप ही के द्वारा जारी किया गया है, 6-6, 7 साल 8-8 साल पुरानी दुकानें हैं जब, और उसके बाद भी वो दुकानें सारी बंद थी, दुकानें खुली नहीं थी। बंद दुकानों पर उन्होंने अपनी मोहर सील लगा के और नोटिस चिपका के वहां से चले आए। लोगों ने पूछा भैया क्या कारण क्या है, ऐसा क्या कि नहीं ये सीज। यूपी के महोबा में संघ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद से 8 शातिर अभियुक्तों को फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। महोबा जिले में पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह के निर्देश पर सभी थानों में संघ चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान एसओजी और 3 थानों की संयुक्त पुलिस को 8 शातिर अभियुक्तों को पकड़कर गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने सभी आरोपियों और चोरी की करीब 55,000 की नकदी, शराब सहित सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं।
तो वहीं 5 बड़ी चोरी की वारदात के खुलासे के बाद से पुलिस ने राहत की सांस ली है। महोबा पुलिस को आज बड़ी सफलता हासिल लगी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जारी निर्देश पर कोतवाली श्रीनगर क्षेत्र में अवैध शराब के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं पनवाड़ी महोबकंठ चरखरी में भी चोरी की वारदात के अंजाम देने वाले 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। महोबा में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान में महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। थाना पनवाड़ी और एसओजी के संयुक्त प्रयास से 3 वांछित शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जो शराब की दुकानों में चोरी करते थे। इन अभियुक्तों के द्वारा थाना पनवाड़ी, श्रीनगर और कोतवाली में शराब की दुकानों में चोरी की गई थी। इनके पास से 191 पाउच देशी शराब, कुछ नगद रुपया, मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। तीनों को नियमानुसार न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त एसओजी और महोबकंठ की पुलिस